अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। US imposes sanctions on suppliers to Pakistan ballistic missile. अगर हम मुश्तरका हिंदुस्तान में होते तो शायद आज हम पाकिस्तान की मौजूदा हालत से कहीं ज़्यादा बेहतर होते। तो मेरे ख्याल के फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका में है, IMF टीम के साथ डायलॉग कर रहे हैं। अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। दुश्मन मुल्क में तरक्की नहीं चाहता, कुछ लोग नहीं चाहते मुल्क में सरमायाकारी आए। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स 3 कंपनीज पर बैन लगा दिया है। लोग और कोई मुसलमानों पे यकीन करने को तैयार नहीं, कोई पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझता पाकिस्तानी पड़ेगा। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी चीजों की आपूर्ति करने के लिए 3 चीनी कंपनियों और बेलारूस स्थित एक फर्म के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है। इंडिया के साथ अमेरिका के काफी एग्रीमेंट्स हुए हैं। इंडिया के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि उन्होंने कितना काम किया है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इन कंपनियों में से 3 का ताल्लुक चीन और 1 का बेलारूस से है। ना कि जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करती हैं। जिन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा है उनमें 3 चीनी कंपनियां शियान लॉन्गडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड और ग्रैंड पैक्ट कंपनी लिमिटेड शामिल है। वहीं बेलारूस की मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट पर प्रतिबंध लगा है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आतंक का पर्याय बन चुके पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को मदद देने वाली 3 चाइनीज़ कंपनियों और बेलारूस की एक कंपनी पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए हैं और ये खबर सुनकर पाकिस्तान चीख उठा। इन कंपनियों को पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को अनधिकृत रूप से मदद पहुंचाने का और कल पुर्जे वगैरह मुहैया कराने का आरोप है। ये कंपनियां पाकिस्तान को चोरी छिपे इस तरह की मदद मुहैया करा रही थी। अमेरिका के विदेशी विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि इस तरह के सामूहिक विनाश वाले हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका वह सारे कदम उठाएगा जो पाकिस्तानियों को तकलीफ इस बात की भी है कि वही अमेरिका जरूरी भारत को सारे तरह के साजो सामान, सब तरह की मदद, आधुनिक सैन्य हथियारों के विषय में अमेरिका टेक्नोलॉजी के साथ हर तरह की मदद भारत को मुहैया करा रहा है और वही अमेरिका पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा रहा है। पाकिस्तानियों का रोना खत्म ही नहीं होता। US imposes sanctions on suppliers to Pakistan ballistic missile program. अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स 3 कंपनीज पर बैन लगा दिया है, सैंक्शंस इंपोज कर दी हैं। अब ये जो 3 कंपनीज हैं ये चाइनीज कंपनीज हैं। अमेरिका ने जिन कंपनीज पर सैंक्शंस लगाई हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए, उसको सपोर्ट किया और उसको फैसिलिटेट किया, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं और ये 3 चाइनीज कंपनीज और 1 बेलारूस की कंपनी है। और ये व्यूअर्स एक ऐसे वक्त में ये खबर आ रही है कि अमेरिका ने उन चाइनीज कंपनीज और बेलारूस कंपनी पर सैंक्शंस लगा दी हैं कि जिसने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को जो है मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको सप्लाई किए कंपोनेंट्स। उस वक्त ये खबर सामने आई कि जब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका में है, IMF टीम के साथ डायलॉग कर रहे हैं और IMF का ये पैकेज और प्लान लेने की कोशिश ही नहीं की जा रही, बल्कि जो अगला प्लान है उसके लिए भी दरखास्त दे दी गई है। और एक ऐसे वक्त में अमेरिका की तरफ से इन चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस की खबर आती है कि जब पाकिस्तान में ईरान के इब्राहिम रईसी की सिक्योरिटी टीम पहुंच चुकी है। अब आप इस सब के ताने बाने मिला लें, क्योंकि हम तो अभी ये देख रहे थे कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात, जो रिलेशंस हैं वो तो बहुत अच्छे हो रहे थे, बड़े अच्छे जा रहे थे, बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हो रही थी, बड़े लेटर्स लिखे जा रहे थे और IMF के ऊपर जो है वो
बहुत डेवलपमेंट हुई थी। तो ये अचानक से है कि इब्राहिम रईसी की टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि इब्राहिम रईसी पाकिस्तान जा रहे हैं 22 को, 2 दिन के बाद। और IMF के लिए पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका में आया हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि हालात और वाकयात को देखते हुए जो है वो पॉलिसीज बनानी चाहिए और इस तरीके से करना चाहिए। अब देखिए कि अमेरिका की तरफ से अभी मैं देख रही थी कि एक स्टेटमेंट आई मिस्टर लॉयड ऑस्टिन की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इंडिया का जो वो इंजन बनाने के लिए जो दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है और उसके लिए जो दोनों का एग्रीमेंट है वो एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। लॉयड ऑस्टिन साहब ने ये कहा है अमेरिका और इंडिया का। और हमने ये भी देखा कि पिछले कई सालों के अंदर इंडिया के साथ अमेरिका के काफी एग्रीमेंट्स हुए हैं। ना सिर्फ इसके, बाकी एग्रीमेंट्स तो इकोनॉमी के एग्रीमेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन असलहे के हवाले से भी काफी एग्रीमेंट्स। और बल्कि ये भी हमने देखा कि इंडिया की बहुत सारे ऐसे जो कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये कैंपेन चलती रही। उन्होंने काफी ऐसी जो हैं वो बनाए अपने जेट्स और जिसकी कई मुल्कों के साथ उनकी हुई और अमेरिका के साथ भी उनकी जो है मिलकर काफी ऐसी चीजों पर हो रही है। तो देखिए कि वो कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से इसको डॉन ने भी पब्लिश किया है, डॉन के टीवी पर भी बिल्कुल इसी तरीके से चल रही है। और बाकी जगहों पर जो आई है, अरब न्यूज जो है उसने इसको पब्लिश किया है और इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको पब्लिश कर रहा है इस वक्त। और इंडियन मीडिया तो करेगा ही, ये तो आप जानते हैं। मतलब इंडिया की तो खुशियां हैं इस वक्त देखने वाली हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से उन कंपनीज पर पाबंदियां लगी हैं चाइना की, के जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करती हैं, लेकिन ये कंपनीज चाइनीज हैं। अब आप इसमें एक और एंगल जरूर याद रखिएगा, जो बेलारूस है, रशिया की वजह से हो सकता है कि बेलारूस पे जो है वो पाबंदी लगी हो, बेलारूस की कंपनी पर। एक तरफ रशिया की ये डिमांड थी कि इजराइल पर सैंक्शंस लगाई जाए, तो सैंक्शंस जो हैं वो चाइनीज कंपनीज पर लगी हैं। और इसी के साथ जो ईरान का मामला इस वक्त चल रहा है, तो ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं। तो क्या ये जो एक पॉलिसी इस वक्त चल रही है, जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, उसके नतीजे के तौर पर जो है भी ये सामने आया, ये तो अपनी जगह पर है। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि जो IMF है उसका जो अप्रैल का एजेंडा है उसमें पाकिस्तान का शामिल नहीं है। जो एक तो ये कि आलमी मालियाती इदारों के जो अथॉरिटीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अथॉरिटीज, उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि भाई आप क्यों लॉन्ग टर्म प्लान लेने की बात करें, आप शॉर्ट टर्म प्लान ही लें। हालांकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हम लॉन्ग टर्म प्लान लें, और IMF से कर्ज पर इत्तेफाक हुआ तो इजाफी फाइनेंसिंग की भी दरखास्त करेंगे, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर इजाफी फाइनेंसिंग, एडिशनल फाइनेंसिंग की बात करने की बात करें तो आप कर लें बात। अब आप एडिशनल फाइनेंसिंग की बात कर लें, वो तो उन कंपनीज पर आपकी पाबंदियां लगा रहे हैं चाइनीज के, जो इस तरह से सपोर्ट फ्राहम करती हैं।